नमस्कार साथियों आज की इस क्लास में हम देखेंगे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 30 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो नॉर्मल है, वो हर एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से देख लेना। एक एक प्रश्न को हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका, लखपति दीदी योजना के तहत हाल ही में राज्य बजट में ऋण राशि की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों देखो, प्रश्न को ध्यान से देखो, क्या लिखा है कि लखपति दीदी योजना के तहत, किस योजना के तहत? लखपति दीदी योजना के तहत हाल ही में राज्य बजट में ऋण राशि की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए? 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन में देखो, एक ए में क्या है 1.25 लाख रुपए, बी में देखो 1.50 लाख रुपए, सी में देखो 2 लाख रुपए और डी में है 2.50 लाख रुपए। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1.50 लाख रुपए किया गया है। कितने से बढ़ाकर? तो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? 1.50 लाख रुपए किया गया है लखपति दीदी योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका 2 नंबर प्रश्न है, तो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्या है? कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? दोस्तों जो कर्क रेखा है ना, ये राजस्थान के कौन से जिले हैं वहां से ये क्या है होकर गुजरती है? तो ऑप्शन में देखो, बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर प्रतापगढ़, सिरोही उदयपुर, उदयपुर चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा डूंगरपुर। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला लूनी बेसिन का हिस्सा नहीं है? दोस्तों कौन सा जिला है जो लूनी बेसिन क्या है हिस्सा नहीं है? तो देखो, जोधपुर है, पाली है, डीडवाना है, जालोर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डीडवाना है। दोस्तों डीडवाना है, ये क्या है? लूनी बेसिन का हिस्सा नहीं है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से किसने प्रताप के जीवन को संकट में देखकर प्रताप का मुकुट दान कर युद्ध किया था? देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाला प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में दिया है कि हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर किसने प्रताप के जीवन को संकट में देखकर, किसके? महाराणा प्रताप के जीवन को संकट में देखकर प्रताप का जो मुकुट है उसको दान कर युद्ध किया था। तो किसने किया था दोस्तों? देखो, हकीम खां सूरी है, झाला विदा है, जगन्नाथ कछवाहा है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? झाला विदा। कौन है दोस्तों? झाला विदा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? दोस्तों देखो, तोप डालने का जो कारखाना था ना, ये राजस्थान कौन से दुर्ग में था? तो देखो, जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, लोहागढ़ है और जूनागढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाए जयगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? जयगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों जो बिंदौरी है ना, ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो देखो, किशनगढ़ है, जयपुर है, जोधपुर है और झालावाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, झालावाड़ का है। जो बिंदौरी है ना दोस्तों, ये कहाँ का प्रमुख है लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, झालावाड़ का। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविख्यात है बांसुरी वादक था? दोस्तों देखो, ध्यान से देखो, प्रश्न में क्या दिया है कि कौन है, इन 4 ऑप्शन में इसे कौन है जो क्या विश्वविख्यात है बांसुरी वादक है? तो देखो, पंडित रविशंकर है, हरिप्रसाद चौरसिया है, जाकिर हुसैन है, शिव कुमार शर्मा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? हरिप्रसाद चौरसिया है विश्वविख्यात बांसुरी वादक। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों मोहन वीणा का जो आविष्कार किया था ना, ये किसने किया था? तो देखो, मनमोहन भट्ट ने किया था, चतुर मल्लिक ने किया था, अलाउद्दीन ने किया था, या इनमें से कोई भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, मनमोहन भट्ट ने किया था। किसने दोस्तों? मनमोहन भट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रजातियों के लिए नर्सरी प्रौद्योगिकी विषय पर कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? देखो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजी जोधपुर में, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, फिर देखो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जोबनेर में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो क्या है कि कैला देवी का मंदिर किस जिले में है? दोस्तों जो कैला देवी का मंदिर है ना, ये कौन से जिले में है? देखो करौली है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है और जैसलमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा करौली। क्या है दोस्तों? करौली है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? देखो दोस्तों जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये कब शुरू किया गया था? देखो 2002-3 है, 2005 है, 1999 2000 है और 1992 1993 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। कब दोस्तों? 2005 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्तमान में राज्य के किन जिलों में संचालित है? दोस्तों मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्तमान में राज्य के किन जिलों में संचालित है? तो देखो अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ में, या अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद में, या ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद में, या अजमेर, ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? ब्यावर है, फिर भीलवाड़ा है, फिर पाली है, फिर चित्तौड़गढ़ है, फिर क्या है? राजसमंद है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने गांव में संचालित किया जा रहा है? दोस्तों मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने गांव में संचालित किया जा रहा है? देखो 1475 है, 1746 है, 1765 है या 1784 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1746 में। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? देखो दोस्तों 31 जो रुपया है ये राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? कुचामन में, सोजत में, मेड़ता में या जोधपुर में? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कुचामन में। कहाँ पे दोस्तों? कुचामन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका 15 नंबर प्रश्न देखो क्या है कि राय सिंह की प्रस्ती का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों राय सिंह की प्रस्ती का जो संबंध है ये निम्नलिखित में से किससे है? कोटा के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से या जयपुर के शासकों से? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर के शासकों से। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों चाकसू में स्थित जो शीतला माता के मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया? महाराजा माधुसिंह ने, महाराजा पृथ्वीराज ने या मानसिंह प्रथम ने या तनसुखदास जी ने? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराजा माधुसिंह ने। दोस्तों चाकसू स्थित जो शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था ये किसके द्वारा कराया गया था? ये करवाया गया था महाराजा माधुसिंह ने करवाया था। आपका अगला प्रश्न क्या देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुझे जेल जाने और बहनों को जेल के लिए तैयार करने की ऐसी धुन लगी जैसे मायके जाने का उत्साह हो, कथन निम्न में से किसका है? देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न आने वाला प्रश्न है। क्या है प्रश्न में कि मुझे जेल जाने और बहनों को जेल के लिए तैयार करने की ऐसी धुन लगी जैसे मायके जाने का उत्साह हो। ये जो कथन है ना ये किसका कथन है? नारायणी देवी का, जानकी देवी का, रतन शास्त्री का या अंजना देवी चौधरी का? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। किसका कथन है? जानकी देवी का। किसका कथन है? ये जानकी देवी का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? दोस्तों देखो राजस्थान के अंदर कौन सी दिशा जिसमें क्या है जैसे आगे वर्षा के बादल आगे बढ़ते जाते हैं तो वर्षा मतलब आगे जाती है वैसी क्या है वो कम होती जाती है। तो देखो उत्तर से दक्षिण,
पश्चिम से पूर्व, उत्तर पश्चिम से क्या दक्षिण पूर्व, और दक्षिण दक्षिण पश्चिम से क्या उत्तर पूर्व। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिण दक्षिण पश्चिम से क्या दोस्तों उत्तर पूर्व की ओर जब ये आगे बढ़ते हैं तो क्या वर्षा है वो कम होती जाती है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, उस ध्रुव का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है। दोस्तों उस ध्रुव का आपको नाम बताना है जिसे अबुल फजल ने क्या कहा है, बख्तरबंद कहा है। देखो कुमलगढ़ है, शेरगढ़ है, रणथंभौर है, चित्तौड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रणथंभौर। क्या है दोस्तों, रणथंभौर है। आपका अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित में से किस राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कौन है जिसको राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। देखो दादू दयाल है, पाबू जी है, गोगा जी है, रामदेव जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल है। कौन है दोस्तों, दादू दयाल है। आपका अगला प्रश्न है देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न कि डूंगजी जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। दोस्तों डूंगजी जवाहर जी ने कौन सी राज्य की सेना थी जिसके विरुद्ध में क्या है संघर्ष किया था। तो देखो बीकानेर जोधपुर है, भरतपुर जोधपुर है, भरतपुर बीकानेर है, उदयपुर बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाए बीकानेर और जोधपुर है। आपका अगला प्रश्न है देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या दिया है प्रश्न के अंदर है कि अल्बर्ट हॉल की स्थापना किस शासक ने की थी। दोस्तों जो अल्बर्ट हॉल है उसकी जो स्थापना की गई थी ये किस शासक के द्वारा की गई थी। तो देखो स्वाई राम सिंह द्वारा, स्वाई जयसिंह द्वारा, स्वाई राम सिंह द्वितीय द्वारा, स्वाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, स्वाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा क्या है दोस्तों ये स्थापना है, ये करवाई गई थी। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान प्राच्य विकास संस्थान स्थित है। दोस्तों राजस्थान प्राच्य विकास संस्थान है ये कहाँ पे स्थित है, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो कि राजस्थान साहित्य अकादमी मुख्यालय है। दोस्तों जो राजस्थान साहित्य अकादमी मुख्यालय है ना ये कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, भरतपुर में है या जयपुर में है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ना ये क्या आपका सही उत्तर हो जाए उदयपुर में। कहाँ पे दोस्तों, उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है। दोस्तों राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है ये कहाँ पे है, बीकानेर में है, जयपुर में है, उदयपुर में है या जोधपुर में है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पे दोस्तों, बीकानेर में। आपका अगला प्रश्न है देखो कि बांतारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचिता कौन थे। दोस्तों बांतारी फुलवारी नामक जो ग्रंथ है उसके जो रचिता थे ये कौन थे, शिवचंद्र भरतिया है, माणिक्यलाल वर्मा है, विजयदान देता है, विजय सिंह पथिक है। तो यहाँ पे जो आपका इस प्रश्न के अंदर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयदान देता है। कौन है, विजयदान देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, रेत का तितर नामक से कौन सा पंक्षी प्रसिद्ध है, यह किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। हीरामन पंक्षी है, सोंकलिया अभ्यारण्य हो जाता है, फिर देखो बटबड़ गजनेर, फिर देखो हिंदू लोचन अजमेर, फिर देखो एरातोता सरिस्का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, जो रेत का तितर के नाम से जो पंक्षी विख्यात प्रसिद्ध है ना वो है बटबड़। कौन से दोस्तों, बटबड़ है। और कहाँ पे का प्रसिद्ध है दोस्तों, गजनेर अभ्यारण्य का प्रसिद्ध है। कहाँ का है दोस्तों, गजनेर अभ्यारण्य का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है देखो, विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप द्वारा घायल हुए सैनिकों का इलाज कहाँ करवाया गया। दोस्तों देखो कि विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप द्वारा घायल हुए सैनिकों का इलाज कहाँ करवाया गया था। देखो बसवा गांव में, ददरेवा गांव में, जाडोल गांव में या कोल्यारी गांव में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कोल्यारी गांव में। आपका अगला प्रश्न है देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वर्ष में बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर समर में अपनी पुत्री हरकूबाई का विवाह अकबर से किया था। तो दोस्तों देखो प्रश्न को ध्यान से देखो कि किस वर्ष में, उस वर्ष का आपको नाम बताना है, उस वर्ष का बताना है आपको क्या है, जिस वर्ष के अंदर क्या है बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और क्या समर में अपनी पुत्री हरकूबाई का क्या विवाह अकबर से किया था। तो देखो वर्ष 1564 में, वर्ष 1562 में, वर्ष 1563 में, वर्ष 1566 में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा वर्ष 1562 में। आपका अगला प्रश्न है देखो, हरजस लोकगीत का संबंध किस लोक देवता से है। दोस्तों हरजस लोकगीत का जो संबंध है ना ये किस लोक देवता से है। तो देखो तेजा जी है, गोगा जी है, रामदेव जी है, पाबू जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रामदेव जी। कौन है दोस्तों, रामदेव जी। दोस्तों इन 30 प्रश्नों में आपके कितने % सही हो रहे हैं जरूर बताएं।